अब आने वाला समय में यह सरकार योगी जी को किसी भी तरह ये जो दो गुजराती हैं उसे ख़त्म करेंगे। जो शासक है अपने आप को राजा बन बैठा है और उस राजा से लड़ाई है। इनके पास केवल मुद्दा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, और बीच बीच में ये टेररिस्ट एक्टिविटी ये कराते। न्यू संसद भवन को अब ताबूत भवन कहा जा सकता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय छाया हुआ है, संसद हमले का। एक बहुत बड़ा बयान राहुल गांधी का भी आया। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया कि संसद सुरक्षा में हुई चूक के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो बेरोजगारी था। पीएम मोदी के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील औरंगज़ेब साहब। आइए तमाम मामलों पर इनसे बातचीत करते हैं। औरंगज़ेब साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो संसद पर हमला हुआ, पहले तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे बड़ा जो है विकट स्थिति नहीं हो सकती इस देश के लिए कि इस देश में जो है आज से 21 साल पहले जो है एक संसद पे अटैक होता है और उस अटैक में जो है मुस्लिम होते हैं, और मुस्लिम क्या कहेंगे, वो टेररिस्ट होते हैं, उनको सज़ा मिलती है। लेकिन उसी बरसी के दिन जो है फिर से अटैक होता है, और अटैक होने के बाद से उसमें पता चलता है कि जो है उसमें बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के एमपी के पास से जाता है। तो देखिए, घटनाक्रम बहुत बड़ा है। अब सीधे सीधे मुद्दे बात करिए, सज़ा क्या होगी? देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये सब होता है। ये सब से ये पता चलता है कि 4 लोग अंदर हैं, 2 लोग बाहर हैं, उसका रील बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यानी इससे साफ साजिश होता है कि कॉन्स्पिरेसी है, और ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, वो भी एक संसद में भवन में, इम्पॉसिबल है। ये जब तक कि कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो और इसमें कोई बड़ा इन्वॉल्व ना हो, और इसमें सरकार की अगर कोई कॉन्स्पिरेसी, मुझे लगता है कि इसमें टोटल के टोटल जनता को जो ईवीएम के पे जो हो हल्ला हो रहा था, राजस्थान इस सब पे हो हल्ला हो रहा था, बाकी और चीज़ें मुद्दे पे आ रहा था, तो उस चीज़ को डेविएट करने के लिए इस सांसद में इस तरह घटना कराई गई है, और इसके लिए बहुत दिनों से इस पर एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी खेली जा रही थी। तो मुझे तो सबसे बड़ी अफसोस है कि जब संसद में सांसद जो है, संसद भवन, न्यू संसद भवन उन्होंने बनाई है, जिसको ताबूत में उन्होंने बदल दिया। न्यू संसद भवन को अब ताबूत भवन कहा जा सकता है कि न्यू संसद भवन में जो है, जब संसद उसमें सुरक्षित नहीं है, वो बढ़ के राहुल गांधी की तरफ जा रहे थे। अगर राहुल गांधी के ऊपर अटैक हो गया होता या किसी और एमपी के ऊपर अटैक हो गया होता तो क्या होता है यहाँ पे? वहाँ पे आखिर में वो करना क्या चाह रहे थे? ये बीजेपी वाले कराना क्या उन्होंने चाहते थे? और देखिए, जो वहाँ पे चिल्ला रहे, राहुल गांधी ने तो कह दिया ना कि ये बेरोजगारी का मामला, इसके पीछे बड़ा कारण है बेरोजगारी। ये बताइए कि इसमें जो है केवल ओपोजिशन के लीडर को आप सस्पेंड करते हो, लेकिन अपने जो लीडर हैं उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो। तो ये सब बात क्या बताए? इसी बीच में आपको मैं बता दूं, एक इन्होंने बिल पास की है, उस बिल में अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा बिजनेसमैन के खिलाफ तो उनके ऊपर जो है केस हो जाएगी, और वो 6 महीना तक कुछ नहीं होगा। एक और बिल पास किए हैं कि जो कोई लीडर वगैरह से उनको बेदखल ऐसे कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो आखिर में इस देश में क्या हो रहा है, ये क्या करना चाहते हैं? और इनको लगता है कि हम पूरे ज़िंदगी भर सत्ता में रहेंगे, और इस देश में वाकई में बेरोज़गारी है, यहाँ महिला उत्पीड़न है, यहाँ पे आए दिन मंदिर मस्जिद की बात होती है। आप बताओ कि इनको 3 मंत्री, 3 जो है चीफ मिनिस्टर इनके बनते हैं, ईवीएम के मुद्दे में हटा दो। आप देखो, जो एमपी में सबसे पहले जो नको क्या यादव है, वो जब आता है तो आने के पास उसका सबसे पहले क्या होता है, वो जो है हिंदू मुस्लिम के गेम खेलता है, मीट मांस मछली। अरे तुम उन बुचड़खाने पर बोल के दिखाओ, तुम जितने बुचड़खाने बंद करके दिखाओ। तुम्हारी अगर हिम्मत है तो जो गल्फ कंट्री में जो बीफ का एक्सपोर्ट करते हो उसे बैन करके दिखाओ। तुम वो छोटे मोटे कारोबारियों के ऊपर तुम अटैक करते हो, उसका घर को तोड़वा देते हो। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इस सरकार के पास ना कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कुछ भी मुद्दा नहीं है। तो इनके पास केवल मुद्दा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, और बीच बीच में ये टेररिस्ट एक्टिविटी ये कराते रहेंगे, बीच बीच में किसी बड़े गुंडे से किसी आदमी का मर्डर कराते रहेंगे, जिससे कि जनता का जो डिबेट होते रहे और उसी में फंसी रहे और कोई बात ना करे, चर्चा ना करे। अब बताओ कि एमपी में इस तरह का स्टेटमेंट दे के लोगों को तुम घर को बुलडोज करा रहे हो, उसी तरह से राजस्थान में भी होगा, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में होगा। आते ही साथ वहाँ का जो चिरंजीवी योजना का तुमने बंद कर दिया, बाकी जितनी भी योजनाएं जो थी उसको बंद कर दिए। गैस का जो 500 रुपया अशोक गहलोत ने देने की बात की थी उसको आपने बंद कर दिया, और नई स्कीम लाने को। तो आखिर में देश में चल क्या रहा है? हमारे नेता जो हैं अपोजिशन के लीडर, वो करना क्या चाहते हैं देश में? कहाँ लेके जाना चाहते हैं देश को? देश में जब संसद में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे सुरक्षित है? और संसद में जो एक्टिविटी हुआ वो टेररिस्ट एक्टिविटी, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, मैं कहता हूँ उनको फांसी होनी चाहिए। क्यों नहीं फांसी होनी चाहिए? अगर कोई मुसलमान होता,
अगर कोई बेरोजगार युवा ही मुसलमान होता तो मुझे लगता है कि 2000 लोगों को इस समय तक अरेस्ट किया गया होता, इसमें देश में पूरी कत्लेआम हो गई होती, दंगे फसाद हो गए होते। तो हिंदू अगर कोई करेगा तो टेररिस्ट नहीं है, मुसलमान करेगा टेररिस्ट है। तो ये सब एक ही आंखों से देखा करो ना, यहाँ दो लोगों को दो आंखों से क्यों देखा करोगे? और इनके ऊपर क्यों नहीं एक्टिविटी होगी? उस एमपी को क्यों नहीं सजा मिलेगी? वो टेररिस्ट एक्टिविटी में तो क्यों नहीं एमपी शामिल है? को सजा क्यों नहीं हो पा रही? क्या मजबूरी है सरकार? ये सब इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इसके पीछे मिली भगत है, और जब सरकार मिली भगत है और उसकी कॉन्स्पिरेसी है तो इसमें किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई आपके ऊपर होगी, बाकी लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी हो सकती है, बाकियों के ऊपर हो सकता है। यानी ये चाहते हैं कि आवाज़ उठाने वाले को हम कुचल दें, तो ये डेमोक्रेसी में मुमकिन नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लोग बर्दाश्त करेंगे, बाकी जनता खुल के आएगी और फिर उस विद्रोह को, उसको जो है आप चाहे जो भी बुलडोजर चला दो, कुछ भी, उसे तहस नहस करके फिर सत्ता में जो है एक नई चेहरा को लेने की कोशिश करेगी। एक बहुत सुखद खबर अयोध्या से निकल कर आई। खबर यह है कि रमज़ान से पहले मस्जिद की नींव अयोध्या में रखी जाएगी। खुश हैं अब इस फैसले से? देखिए, मुझे मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं। मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत जो है बरकरार रहनी चाहिए, हिंदुस्तान में आइन बरकरार रहनी चाहिए। अगर यहाँ जमहूरियत बरकरार रहेगी, आइन बना रहेगा, यहाँ पे यहाँ के लोग की जो आज़ादी रहेगी, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर एक्सप्रेशन उसका रहेगा उसके पास से, अगर कंस्टिट्यूशन का यहाँ पे आदर होता रहेगा, तो आपका धर्म, आपका जो है जितना भी रीति रिवाज संस्कार जितना भी है, संस्कृति सब बचा रहेगा, मंदिर और मस्जिद भी बचा रहेगा, आप पूजा भी करोगे, नमाज करोगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आने वाला समय में जिस तरह से, देखो, एक डिक्टेटर जो होता है ना, वो अपने आसपास के जितने मजबूत लोग हैं उसे ख़त्म करता है और अपने पॉपेट को लेके आता है, जिसे वो चाहे तब उसे जैसा चाहे उसे नचा ले। आप हिटलर को देख सकते हो, मुसोलिनी को देख सकते हो, वैसे ही अपने देश में भी हो रहा है। अब इस सरकार के पास एक रोड़ा है। एक रोड़ा कौन है? हमारे योगी जी हैं। अब आने वाला समय में यह सरकार योगी जी को किसी भी तरह, ये जो 2 गुजराती हैं उसे ख़त्म करेंगे, उन्हें ख़त्म करना तो हटाने की कोशिश करेंगे, किसी और को बैठाने की कोशिश करेंगे। मेरा अगर पॉलिटिकल पार्टी से सबसे हट के, मुझे योगी जी से एक जो है, उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी है, जो गलतियां उन्हें पॉलिटिकल इमेज जो है उनको रिवलरी जैसा उन्होंने अटैक वगैरह ये सब नहीं करनी चाहिए। एक नेता की छवि ये नहीं होती है, नेता की छवि। तो मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि योगी जी, आप हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हो, और सीएम हो तो सीएम होने के नाते मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आपके कैरेक्टर की वजह से आपको मैं आदर नहीं कर सकता, आपकी सोच की वजह से नहीं कर सकता। लेकिन मेरा एक सजेशन है आपसे कि आप अपनी सत्ता को बचाना चाहते हो, अपने उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हो, और इस 2 गुजरातियों से अपने आप को बचना चाहते हो, तो आपको ख़ासकर इस समय जो वहाँ पे जो मंदिर के साथ साथ मस्जिद की नींव रखनी चाहिए। मंदिर के साथ साथ आपको जो है बाकी छवियों से हट के एक अलग छवि जो अपने आप को निकालनी चाहिए, कि जिससे हो सके कल ये आपको हटाएं तो आप अपने आप को बचा सको, नहीं तो कल आपको भी ये उखाड़ के फेंकेंगे जिस तरह से बाकियों को फेंके हैं। इसलिए आप हिंदू और मुस्लिम छोड़ो, ब्राह्मण राजपूत छोड़ो और सबको ले चलने की बात करो। अगर वहाँ अयोध्या में अगर आप मंदिर बनवा रहे हो तो मुझे लगता है कि वहाँ मस्जिद की नींव आपको सबसे पहले रखनी चाहिए और जाके वहाँ पे माथा भी टेकनी चाहिए, जिससे कि लोग को पता चले कि ये इंसान कल भटका हुआ था लेकिन अब सही रास्ते पे आ गया, तो इसको आगे बढ़ाने का मौका देनी चाहिए। आपको लगता है आपकी ये सलाह योगी जी कबूल करेंगे? नहीं, अगर योगी जी को वाकई में लगेगा, अगर वो नेता हैं, अगर पॉलिटिशियन, अगर समझदारी होगी तो वाकई में मेरी बात को उन तक पहुंचेगा और इस बात पर वो ज़रूर ख्याल करेंगे। अगर नहीं, उनको लगेगा नहीं, तोड़ फोड़ एक पॉलिटिक्स है जो उन्होंने करते आए हैं, जो उन्होंने दुश्मनी पाल ली है, अगर वही है तो ठीक है, वो करें। दुश्मन कौन है उनके? दुश्मन कौन? देखिए, उन्होंने तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी दुश्मनी उन्होंने पाल ली है जो पॉलिटिक्स में नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में देखिए, हमें सत्ता के साथ चलना होता है, आवाम के साथ चलना होता है, गलत सही भी हो सकता है। ये तोड़ फोड़ नफरत की पॉलिटिक्स आप शुरू में कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, लेकिन बाद में आपको एक नई राह में चलनी चाहिए। तो उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम की एक बाउंड्री जो खींचने की कोशिश की है, बुलडोजर से मुस्लिमों को और दलितों का और ब्राह्मणों का घर तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने जो अक़लियतों का और बाकी जो है ब्राह्मण और दलितों, ये सब यादवों का जो इनकाउंटर करने की कोशिश बार बार कराने की कोशिश की है, ये पॉलिटिक्स में निकलना चाहिए और सबको सर्वधर्म समभाव में विश्वास करके और उत्तर प्रदेश को एक नई राह देनी चाहिए। नहीं तो दोनों गुजराती आपके मुकुट को उखाड़ देंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। एक आपने एक मुद्दा ये कहा, आपने आपके राय में ये व्यक्त किया कि भाई मुझे मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि मीडिया हो या सरकारें हो, वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पे कुछ ज़्यादा ही बात करती हैं। एक खबर और आई
कि 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है। रेलवे भी तैयार है, भले वो रेलवे जो बेरोजगारों को अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन रेलवे तैयार है। तैयारी देखिए, अयोध्या जाने के लिए 19 जनवरी से रेलवे चलाएगा 1000 स्पेशल ट्रेनें सर। देखिए, मुझे ये है कि देखिए, अगर मैं अपने पर सिस्टम की बात, अगर मैं अपने पर रहता तो मुझे धर्म और ये जाति संप्रदाय से दूर हट के प्रदेश का और लोगों का विकास की बात करता, लोगों को लेके चलने की बात करता, और जिससे कि देश प्रदेश का उन्नति हो, देश का उन्नति हो। हम धर्म जाति, मैं धर्म जाति पर कोई बात नहीं करता। अभी तो आपने कहा कि वहाँ मस्जिद भी बनाई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बीजेपी ने कैसे रंग में रंग दिया है कि धर्म और जाति से अब बाहर निकलना बड़ी मुश्किल हो गया है। और ख़ासकर मैं बता दूं आपको, यहाँ ब्राह्मण और राजपूत यहाँ पे धार्मिक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो धार्मिक जो उत्पीड़ना में जो धार्मिक सबसे ज़्यादा जिसके बीच में हो रहा है ओबीसी के बीच में, जैसे दलित है, यादव है, ये सब संप्रदाय जो है, इस समय उन्होंने मंदिर को जो अपना घर बना लिया है, मंदिर में बाकी जो चीज़ें हैं उसको अपना बना लिया है, और जो ब्राह्मण और बाकी जो समाज है उससे दूर हो रही है, वो अपने रोजगार की तरफ जा रही है, एक नई समाज की तरफ जा रही है, और ये समाज उसको पकड़ रही है। और बीजेपी चाहती है कि इसी में इन्वॉल्व रहें, जिससे नौकरी, रोजगार और बाकी उत्पीड़न ये सब से बचे रहें, और हमें वोट देते रहें, और हम इन्हें 5 केजी अनाज दे के इनके साथ हम सत्ता में बने रहें। 24 में कौन, लास्ट सवाल आपसे, 24 में देखिए, 24 में कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सच बताऊं कि अगर जनता ही जो है जनार्दन होती है इस डेमोक्रेसी में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राजतंत्र और प्रजातंत्र में बहुत माइन्यूट फ़र्क होता है, एक लकीर होती है। यहाँ पे जो शासक है अपने आप को राजा बन बैठा है, और उस राजा से लड़ाई है। उस लड़ाई में प्रजा अगर हमारे साथ आती है, अगर वो जुड़ जाती है, तो वहाँ से राजा हट जाएगा, वो प्रजा बन जाएगी, और प्रजातंत्र हो जाएगी, वो लोकतंत्र हो जाएगी, जहाँ डेमोक्रेसी की भी पहचान होगी बाकी, और उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, और फिर देश का विकास होगा। तो ये औरंगज़ेब साहब हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, और काफ़ी मिलती है। बड़ी बात कही औरंगज़ेब साहब ने कि जो राजतंत्र था वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, लेकिन अब जब लोकतंत्र है तो वहाँ पर राजतंत्र आ गया है। 2024 को लेकर हालांकि कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वापसी होगी, 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। औरंगज़ेब साहब ने जो बातें कही हैं, जिन जिन मुद्दों पर अपने ख्यालात विचार पेश किए हैं, उन मुद्दों से आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, अपनी राय आप ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।